खैर वो पाकिस्तान को हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त, वो इंटरेस्ट वाली बात मैंने बताई ना अंदर। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली सऊदीया, पीएम मोदी वहां विजिट पे गए हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। और ऐसा ही कुछ दिन पहले मैंने टॉपिक कवर किया, कुछ दिन पहले की बात है, पीएम शहबाज शरीफ गए हैं तो टेंट के अंदर वेलकम किया गया। तो यहाँ पे आके भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। फॉरेन रिलेशंस के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडिया के फॉरेन रिलेशंस बहुत ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ तरक्की करते जा रहे हैं। किस नजर से देखते हो आप? क्या हर मुल्क के लिए ये बहुत बेनिफिशियल चीज आने वाले फ्यूचर में है तो सही, मगर हिंदुस्तान किस स्कीम के साथ चल रहा है? हिंदुस्तान नेशन फर्स्ट के साथ चल रहा है। जैसे हम्म, आपको पता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर जी, उनको हम्म, कई बार पूछा गया कि भाई देखिए जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है तो आप रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो हम्म, जयशंकर जी ने कहा हमने तो क्लियरली बोला है भाई रशिया को कि वॉर मत करो, जो होता है हम्म, देख लो पीसफुल तरीके से। हमने तो बहुत, अब हम इससे ज्यादा क्या करें। हम क्यों रशिया के साथ अपने जो है रिलेशंस खराब करें। इसकी हम्म, वजह से हमें तेल फिर महंगा लेना पड़ेगा, रशिया से हम सस्ता तेल लेते हैं। अब इसी चीज को आपके आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर को ने भी प्रेज किया कि देखो भाई इंडिया पहले नेशन फर्स्ट करता ऐसा ही है। है ना। पीएम इमरान खान ने बहुत ज्यादा इसको, ऐसा ही है। एब्सोल्युटली एंड इट इज अ फैक्ट, ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे नेशन को पहले फायदा हो, नेशन के लोगों की ईगो को फायदा हो, ऐसे नहीं हम्म, चलता। देखिए ये जो करंट गवर्नमेंट है ये किसी को अपीज ही नहीं करती, ये मैं बता दूं। ये अपने असूलों से चलती है, किसी को अपीज नहीं करती, यहां तक कि अपने लोगों को। मैंने क्या बोला आपको, जब इनके बीजेपी वाले भी मरते हैं, ये क्या ज्यादा से हम्म, ज्यादा क्या कर लेते हैं, ये कभी आपने देखा इनको रिवेंज लेते हुए? आई हैव नॉट सीन। तो अब देखिए, अब बुलडोजिंग की बात, स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट हम्म, की बात होती, इससे रेवेन्यूज कम होते। जब रेवेन्यूज कम होते हैं तो लोगों के लिए जो स्कीमें निकाली गई वो किस तरह से फंड करें। तो ये हम्म, दे डोंट केयर कि जिस लैंड पे अगर मंदिर भी बनी हो, अगर वो इंक्रोच लैंड है वो उसको भी बुलडोज कर देंगे। तो इनका जो है ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, और वो उसी हम्म, वो किसी को, ना हिंदू को ना मुस्लिम को, वो किसी को अपीज करते ही नहीं। जो मतलब वट एवर इज राइट उनके हम्म। उसूलों के हिसाब से वो चलते हैं। एंड एज फार एज आई नो, जिस आरएसएस को आप लोग इतनी गाली देते हो, कभी उसके बारे में आप पढ़ के देखिए महविश। मैंने यू पढ़ा नो है व्हाट बात, इट, बिल्कुल अच्छे नहीं। आप बताइए मुझे आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। इट इज राष्ट्र सेवा संघ। एंड इट डजेंट मैटर, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया को ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, या इंडिया को बीजेपी रूल कर रही है, या इंडिया हम्म, को कांग्रेस रूल कर। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सामने रखी कि नेशन की सेवा। दूसरा, हम्म, जो भी आरएसएस में जाता है उसको ट्रेनिंग मिलती है डिसिप्लिन रहने की, क्लैरिटी ऑफ थॉट की, एक्सरसाइज, योगा, हर एक चीज जिससे वो फिट रहता है कि वो देश की सेवा कर सके। सही है। उसको कहना ट्रेनिंग मिलती है कि है। अपने इमोशंस पे काबू रखे, अपने डिजायर्स पे काबू रखे। ये होता है आरएसएस, और यहां से ट्रेन होके बहुत सारे बीजेपी वाले आए हैं, स्पेशली जो टॉप रैंक्स के। दैट इज ये ना वाई जो इनकी थिंकिंग जो हम्म, है ये काबिले तारीफ है। जी। ये ना मुझे एक बात बताओ, बीइंग मुस्लिम और लिविंग इन इंडिया, आप इस्लामोफोबिया को किस नजर से देख रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पे होती है ना, क्या कहूँ, ट्रॉल होती है, या सबसे ज्यादा जिस चीज को हाइप दी जाती है, दैट इज इस्लामोफोबिया। अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे एक दो सवाल ऐसे कर रही हूँ जिसमें बहुत फैक्चुअल सी मैं बात करूँ यार, कि हाँ हिंदुइज्म में ये है या इंडिया इस तरह का है, हिंदुइज्म छोड़ दो, मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद तक एक मेरे ऊपर टैग लग जाएगा, एंड दैट विल मस्ट बी ऑफ एंटी इस्लाम, हम्म। एंटी पाकिस्तान, और उसके साथ फिर एंटी इस्लाम। एंटी इस्लाम। चाहे मैं सिर्फ इंडिया के बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो आप भी बीइंग अ मुस्लिम वहां रह रहे हो, तो इस चीज को किस नजर से देख रहे हो, इस्लाम फोबिया वाले को, रिलीजन बेस्ड? रिलीजन बेस्ड इस्लामोफोबिया, वेल I don't think there is any such thing as Islamophobia in India because 24% of us are Muslims. हर एक लोकेलिटी में, दैट मीन्स हर एक लोकेलिटी में, एक्सेप्ट फॉर मे बी कश्मीर, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम है, बाकी हर जगह तो मुस्लिम्स पाए ही जाते हैं। वो राजी क्या खुशी। वहां पे जो 24% मुस्लिम है उनमें फिरके हैं, कि अब ये जो है ना सुन्नी है, ये शिया है, ये फलाने हैं, ढमकाने हैं? नो, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो सब आपके यहाँ होता है। अहमदियाज पे जुल्म, यहाँ तो कश्मीर में भी अहमदियाज बड़े मतलब इज्जत से जीते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी को, एवरीबडी हैज द राइट। आपको पता है एक सर्वे आया था माइनॉरिटीज इंडेक्स, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स और ऐसी हर आई नो, चीज आती है जिसमें, ऐसे हर इंडेक्स आते हैं जिसमें हर इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे लोएस्ट रैंक लेता है। तो डू यू नो कि माइनॉरिटीज इंडेक्स में इंडिया सबसे हाईएस्ट रैंक में आ गया है। मतलब कि नाइस। इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज। जिस तरह इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ट्रीट करता है, इट हैज गॉट इट सेल्फ द हाइस्ट रैंक इन दैट इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पहुंच क्यों पहुंचे हम।
सही उससे ही रहेगा आपको या पता ना। चलता है कि जो आपके यहाँ हो रहा है वो प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ। जी। मुझे ये लगता है आने वाले वक्त में जो है ना, हर फेरिस्त में टॉप लिस्ट का जो नाम होगा वो इंडिया 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 होगा, और पाकिस्तान हमें ढूंढना पड़ेगा कि किधर है। जो कि अभी भी यही हालात चल रहे मुझे लगता है हैं। कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान ही इंडिया हो जाएगा। हम वो कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, आप इसको भी इंडिया कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए इसमें आपकी भलाई होगी। क्योंकि आप लोग बैंक्रप्सी तक पहुंच चुके हो। आप जैसे अच्छे नौजवान कहाँ जाओगे अगर या बैंक्रप्ट हो गई? या ना आपको अगर याद आप है? अगर आप या ना अगर आप पाकिस्तान से बिलावल को अफोर्ड कर सकते हो इंडिया बुला के, तो हम आपके साथ मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए माय पॉइंट इज कि अगर आपको याद है जब ग्रीस फॉर एग्जांपल बैंकरप्ट हुआ था, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, देखिए वहां हालत क्या हो गई लोगों की। जस्ट देखिए Correct. वहां चोर उचक्के, राइट्स, औरतों की कोई सेफ्टी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, ऐसा हो जाता है इन जगहों पर। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान उस तरफ ही चल पड़ा है। तो आप जैसे अच्छे नौजवान, आप लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा फिर? बेटर इसके इंडिया की तरफ आओ। लेकिन ये पता है क्यों मुश्किल है? इंडियंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है वो लोग हमसे नफरत करते हैं, भाई हम क्यों ले। दिस अच्छा, विल बी द प्रॉब्लम। ये जो आपने बात बोली ना, या ना इस पे रुको जरा। इस हमेशा मैंने, जैसे आप बोल रहे हो इंडियंस को लगता है पाकिस्तानी हमसे नफरत करते हैं, पाकिस्तानी खुद तो नफरत करते ही करते हैं, लेकिन साथ उनको ये भी लगता है कि इंडियंस हमसे नफरत करते हैं। अब आप और मैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई डू बिलीव कि आप हमसे नफरत करते, यू डू बिलीव कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। लेकिन इसमें 99% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि आप और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, अनटिल और अनलेस उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। इस सोच को कैसे बदल सकते हैं, या ये भी हम पॉलिटिशियन और मीडिया पे छोड़ देंगे? क्योंकि अगर हम इंटरव्यूज के थ्रू स्टार्ट किया ना, हमने एक स्टेप लिया, उस स्टेप पे भी हर वक्त एक चीज मंडला रही होती है। अगर हम किसी से बात करें कि वी वांट टू टॉक अबाउट इंडिया, तो द अदर पर्सन इफ ही इज एजुकेटेड, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा वीगो डाला आ जाएगा। तो द सेकेंड विच कम्स टू हिज माइंड वो ये होगी कि यार फला पॉलिटिशियन का मैं सपोर्टर हूँ, तो मैंने उसके अगेंस्ट नहीं बोलना। एंड द थर्ड थिंग, यार अगर कुछ इस्लाम के खिलाफ निकल गया तो मतलब आई बी जस्ट, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आ जाती हैं। आप पूछ रहे हो कि बेसिकली ये हेट्रेड कैसे खत्म होगा? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। या एग्जैक्टली। आई डोंट। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।